हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे एडल्ट्रेशन एंड मेथड ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ एडल्ट्रेशन। तो ये जो हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है इस यूनिट की, तो आइए स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन देखते हैं क्या होती है। मिक्सिंग और सब्स्टिट्यूटिंग द ओरिजिनल ड्रग्स मटेरियल क्रूड ड्रग्स विद अदर सुपीरियर्स inferiors, defective, spoiled, useless and other part of same plants or harmful substance। देखो यानी क्या कहता है, देखो एडल्ट्रेशन को कॉमन नेम में मिलावट कहते हैं। यानी किसी भी ओरिजिनल ड्रग्स में उसके सेम प्लांट्स की मिलावट करना, या सेम जो उसका हार्मफुल सब्सटेंस है या उसका पार्ट है उसकी मिलावट करना। तो ये कह रहा है मिक्सिंग या सब्स्टिट्यूटिंग किसी ओरिजिनल ड्रग्स में किसकी, उसके अदर सब्सटेंस की या उसके इन्फीरियर सब्सटेंस की, या डिफेक्टिव जो डिफेक्ट हो चुका है उस सब्सटेंस की, या जो स्पॉइल्ड हो चुका है या यूजलेस ही है वो जो पार्ट है, या उसका सेम पार्ट उसमें मिक्स करना, या जो हार्मफुल सब्सटेंस है उसको मिक्स करना हमें एडल्ट्रेशन कहलाता है। अब देखिए कैसे ये हमारा एडल्ट्रेंट होगा, यानी ऐसा कोई सब्सटेंस या इन्फीरियर सब्सटेंस या जो यूजलेस है, यूजलेस है, या ये डिफेक्ट हो चुका है, ठीक, उसको हम क्रूड ड्रग्स में मिला रहे हैं और एडल्ट्रेशन कह रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगी, ये अडल्टर ड्रग होगी, यानी ये मिलावट वाली ड्रग्स हो जाएगी। ठीक, अब देखते हैं टाइप कितने टाइप्स की होती है एडल्ट्रेशन। तो अडल्ट्रेशन हमारी बेसिकली 2 टाइप्स की होती है। जैसे फर्स्ट है डायरेक्ट इंटेंशनली, और इनडायरेक्ट यानी अनइंटेंशनली हमारी हो सकती है। जैसे स्कैटरिंग ऑफ ओरिजिनल ड्रग्स, प्रोडक्शन नॉट सफिशिएंट, एक्सपेंसिव ड्रग्स। अब देखिए डायरेक्ट एडल्ट्रेशन कैसे होती है। विद स्पे सुपरफिशियली सिमिलर्स, इट इज डन इंटेंशनली which usually include party practice in which herbal or crude drugs is substituted partially fully with other similar looking products। देखो यानी जो हमारी डायरेक्ट एडल्ट्रेशन है उसको एक प्रैक्टिस के तौर पर किया जाता है। यानी उसमें क्या होता है, जो हमारे हर्बल ड्रग्स होती है, क्रूड ड्रग्स होती हैं, उनके सेम सिमिलर जो उसके सिमिलर देखने वाले प्रोडक्ट हैं उनको मिक्स कर देते हैं उस ओरिजिनल ड्रग्स में। अब देखिए रीज़न क्या है, हमें रीज़न क्या है कि हम अडल्ट्रेशन क्यों करते होंगे, तो उसके कुछ रीज़न भी तो होते होंगे। जैसे प्राइस ऑफ ड्रग्स नॉर्मली हाई, यानी अगर हमारा ड्रग्स का प्राइस हाई है, ठीक, तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए या उसको और प्रोडक्शन करने के लिए हम मिलावट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक रीज़न हो सकता है कि हाँ, इस वजह से जब हमारा प्राइस हाई है ड्रग्स का तो नॉर्मली प्रोडक्शन कम होता होगा और उसमें मिलावट कर लेते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा रीजन्स है हमारे किसी भी एडल्ट्रेशन करने के लिए। प्रोडक्ट इज़ नॉट सफिशेंट, अगर हमारा प्रोडक्ट ही सफिशेंट नहीं हो, यानी हमारा थोड़ा एक प्रोडक्ट हमारा हल्का बन गया और एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, ठीक, तो दोनों को मिक्स कर दिया तो हमारा यानी एक इक्विलिब्रियम में होगा, ना वो अच्छा वाला अच्छा रहा और ना जो सबसे अच्छा था वो अच्छा रहा। तो इस वजह से भी हमारा एक रीज़न हो सकता है एडल्ट्रेशन करने का। और जस्ट फॉर प्रॉफिट, अब यहाँ ये एक बात आती है, नहीं, प्रॉफिट करने के लिए भी हम एडल्ट्रेशन कभी कभी कर देते हैं। तो अब देखिए एडल्ट्रेशन कैसी हो सकती है। जो हमारे डायरेक्ट एडल्ट्रेशन है, एडल्ट्रेशन विद सिमिलर लुकिंग सब्सटेंस, यानी एडल्ट्रेशन हम कर सकते हैं किसी लुकिंग जो उसके हूबहू जैसा दिखने वाला सब्सटेंस है। जैसे हम पपाया यूज इन द प्लेस ऑफ ब्लैक पेपेंट्स, यानी जब हम पपाया का यूज़ करते हैं किसी ब्लैक पेपेंट्स के लिए, तो ये यहाँ हमारा ये क्या है, एडल्ट्रेंट है, और ये हमारा क्या है, ये हमारे ओरिजिनल ड्रग्स है। बीज वैक्स विद जापान वैक्स, यहाँ हमारी ये क्या है, ओरिजिनल ड्रग्स है और ये हमारी एडल्ट्रेंट है। यानी जब हम बीज वैक्स को मिक्स करते हैं जापान वैद के वैक्स के साथ। अब सेकंड है एडल्ट्रेशन विद एग्जॉस्ट मटेरियल्स। अब देखिए एग्जांपल में एग्जॉस्टेड क्लो विद ए वोलेटाइल ऑयल्स, यानी जब हम एग्जॉस्ट क्लो को उसका वोलेटाइल ऑयल्स के लिए यूज़ करते हैं। अब आते हैं यानी जो एग्जॉस्ट होता है, जैसा अब क्लो का, अब क्लो देख लौंग देखी होगी आपने, तो जो लौंग के ऊपर का एक गोल गोल सा होता है, बस वही हमारा काम का होता है। और लेकिन जो उसके नीचे वाली जो वो होती है लंबी सी डंडी होती है,
वो हमारे कुछ काम की नहीं होती। तो यानी उसी जो डंडी सी है उसका हम किस में यूज़ करते हैं, एक वोलेटाइल ऑयल्स में यूज़ करते हैं उसको निकालने के लिए। अब सेकंड जो थर्ड है एडल्ट्रेशन विद सिंथेटिक केमिकल्स, यानी हम जब सिंथेटिक केमिकल्स बना रहे होते हैं तो उसमें भी एडल्ट्रेशन हो सकते हैं। जैसे सिट्रल टू सिट्रस, यानी हम सिट्रल से जब सिट्रस बनाते हैं तो उसमें हम यानी ऑयल लेमन ऑयल्स मिला देते हैं या ऑरेंज ऑयल्स मिला देते हैं सिट्रस को बनाने में। अब फोर्थ क्या है, एडिशन ऑफ यूजलेस पार्ट ऑफ सेम प्लांट, यानी जब हम किसी सेम जो लुकिंग दिखने वाला है जो अनयूजलेस है उसका पार्ट हम किसी सेम प्लांट है उसमें भी मिला देते हैं। तो जैसे स्टेम पार्ट ऑफ सिन्नल लीफ, यानी जब हम सिन्नल लीफ में स्टेम पार्ट मिला देते हैं तो ऐसी यानी वो सिमिलर दिखता है, तो इस वजह से हमारे एडल्ट्रेशन हो सकती है। नेक्स्ट है एडल्ट्रेशन ऑफ पाउडर्स, यानी देखो ये बहुत ही अब इम्पोर्टेंट होता जा रहा है क्योंकि आजकल ज़्यादातर चीज़ पाउडर फॉर्म में आ रही हैं और एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो जैसे इन द पाउडर ड्रग्स एडल्ट्रेट विथ वेस्ट प्रोडक्ट, यानी जब हम किसी जो हमारा ड्रग्स है या क्रूड ड्रग्स है उसमें हम उनका वेस्ट प्रोडक्ट मिक्स कर देते हैं। जैसे ब्रिक्स इज मिक्स विथ चिल्ली पाउडर, यानी जब हम ब्रिक्स को मिक्स कर देते हैं चिल्ली पाउडर के साथ उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए या उसको यानी प्रॉफिट कमाने के लिए भी उसमें मिक्स कर रहे हैं, तो यानी ये एक बहुत बड़ा वो है। तो अब देखिए इनडायरेक्ट एडल्ट्रेशन कैसे हो सकती है। अब देखिए रीज़न क्या है इसके इनडायरेक्ट एडल्ट्रेशन के, ड्यू टू केयरलेसनेस, इगोरेंस, एक्सीडेंटली एंड यूनिफॉर्मली, यानी ये हमारी जो हमारी केयरलेसनेस की वजह से भी हो सकती है, हमारे ये एक्सीडेंटली भी हो जाती है और कभी कभी इसको यूनिफॉर्मली भी होना पड़ता है। दिस एडल्ट्रेशन विच समटाइम्स अकर्स विदाउट बैड इंटेंशन ऑफ द मैन्युफैक्चर ऑफ सप्लायर्स, लेकिन ये कभी जो ये इनडायरेक्ट एडल्ट्रेशन है ये कभी कभी हमारी जब हम यानी हमारा ध्यान नहीं होता, हमारा ध्यान यानी हमारा जो होना चाहिए इंटेंशन होना चाहिए मैन्युफैक्चरर या सप्लायर्स का, वो जब हमारा बैड है नहीं अलग हो जाए या ख़राब हो जाए। इट कैन बी हैपन बाई, देखो ये अब कैसे हो सकता है ये फॉल्टी कलेक्शन, जब हम कलेक्शन यानी हमें कलेक्शन में फॉल्ट नज़र आए, जब हमारा फॉल्ट यानी हमारा कलेक्शन ही फॉल्ट ही हो। इम्परफेक्ट प्रिपरेशन और इम्परफेक्ट प्रोसेसिंग, जब हम यानी इम्परफेक्ट प्रोसेस प्रिपरेशन कर रहे हैं या हम इम्परफेक्ट तरीके से उसको प्रोसेस कर रहे हैं यानी उसको बना रहे हैं। इनकरेक्ट स्टोरेज, या हम जब उसका इनकरेक्ट स्टोरेज ही नहीं कर पा रहे, उसकी स्टोरेज ही सही नहीं कर पा रहे कि वहाँ अडल्ट्रेशन हो सकती है। अब देखिए कैसे हो सकती है, क्वालिटी और केयरलेसनेस कलेक्शन, हेयर अडल्ट्रेशन इज कोस्ड बाय मिस हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स बाय कलेक्शन एंड सप्लाईज। देखो यहाँ जो कलेक्शन हो या जो अडल्ट्रेशन हो रही है वो मिस हैंडलिंग के थ्रू हो रही है, जो कि कलेक्शन करने वाला है या सप्लाईज करने वाला है उसकी मिस हैंडलिंग की वजह से अडल्ट्रेशन हो रही है। नेक्स्ट आता है इम्प्रॉपर स्टोरेज। In this proper storage of crude drugs is not done. The crude drug storage is opened area may lead to degradation of the crude drugs and cause adulteration। देखो जो इम्प्रॉपर स्टोरेज है वो एक क्रूड ड्रग्स की यानी हम दे नहीं पाते, जो हमारी प्रॉपर स्टोरेज देनी चाहिए क्रूड ड्रग्स को वो हम दे नहीं पाते, तो इस वजह से जो हमारे क्रूड ड्रग्स है वो ओपन एरिया में ही रह जाती है जिससे हमारी डिग्रेडेशन हो सकती है और हमारी जो हमारा अडल्ट्रेशन है वो कॉज हो सकता है। नेक्स्ट आता है सिमिलरिटीज़ इन मॉर्फोलॉजी, यानी कभी कभी हम देखते हैं कि यानी हम पता ही नहीं लगा पाते कौन सी ड्रग्स है, यानी उनमें सिमिलरिटीज़ होती हैं एक जैसी ही। एग्जांपल के तौर पर जैसे हम म्यूकोना परयूनुरियास को हम मॉर्फोलॉजिकली एक सिमिलर होते हैं म्यूकोना यूटाइलिस के जैसे, यानी जो हमारे म्यूकोना परयूनिस है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होती है म्यूकोना यूटाइलिस के। तो यानी इसमें हम कोई यानी इसको पता ही लगा पाएंगे कौन सी म्यूकोना यूटाइलिस है या कौन सी म्यूकोना परयूनिस है। तो ऐसी नेम कन्फ्यूज़न हमारा एक अच्छा सोर्स हो सकता है एडल्ट्रेशन होने का। द एडल्ट्रेशन ऑल्सो हैपन द प्रोनाउंसिएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स इज ऑलमोस्ट सेम। देखो जब हमारे किसी ड्रग्स का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है
तो उसी को हम यानी ऐसे हमारी नेम कन्फ्यूजन एडल्ट्रेशन कहते हैं। जैसे पैरपटाका इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ पैरपाडाम्स। देखो जब हम पैरपटाका का यूज करते हैं पैरपाडैम्स के लिए, तो यानी यहाँ एक जो पैरपटाका और पैरपाडैम है वो एक ही सिमिलर जैसे प्रोनाउंसिएशन क्रिएट कर रहे हैं, तो इस वजह से जो अडल्ट्रेशन हो सकती है हम पैरपटाका के यूज कर सकते हैं पैरपाडैम के जब हम पैरपाडैम का यूज कर रहे हो, और पैरपाडैम का यूज कर सकते हैं जब हम पैरपटाका का यूज करना चाहते हो। ऐसी ही क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स। क्वालिटी कंट्रोल इज ए सिस्टम ऑफ मेंटेनिंग स्टैंडर्ड इन प्रोडक्ट बाय इंश्योरिंग इट्स आइडेंटिफिकेशन एंड प्योरिटी एंड इट्स क्वालिटी। देखो क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है, इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, मेंटेनिंग करते हैं स्टैंडर्ड ड्रग्स का, और इंश्योर हम इंश्योर होते हैं उसका आइडेंटिफिकेशन करके या उसकी प्योरिटी चेक करके या उसकी क्वालिटी को चेक करके हम इंश्योर होते हैं कि हाँ ये हमारे स्टैंडर्ड ड्रग्स है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इवेल्युएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, यानी जो उसमें एडल्ट्रेशन है उसका इवेल्युएशन करना क्रूड ड्रग्स में। तो ए ड्रग्स इज इवेल्युएशन फॉर आइडेंटिफाइंग इट्स डिटरमाइनिंग इट्स क्वालिटी एंड प्योरिटी एंड डिटेक्टिंग एडल्ट्रेशन टाइप्स। देखो एक क्रूड ड्रग्स का एवेल्युएशन उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए, या उसकी प्योरिटी या उसको एडल्ट्रेशन डिटेक्ट करने के लिए हम एवेल्युएशन किसी क्रूड ड्रग्स का करते हैं। क्रूड ड्रग्स कैन बी इवेल्युएटेड बाय फॉलोइंग मेथड। तो हमारे कुछ मेथड दिए गए हैं जिससे हम इवेल्युएट कर सकते हैं किसी भी क्रूड ड्रग्स को। और बेसिकली अगर हम बस शॉर्ट टर्म में कह सकते हैं कि इवेल्युएशन क्या है, तो इवेल्युएशन क्या है, डिटेक्शन ऑफ द एडल्ट्रेशन इज इवेल्युएशन, यानी हमें एडल्ट्रेशन को डिटेक्ट करना ही इवेल्युएशन कहलाता है क्रूड ड्रग्स का। तो अब देखिए कौन कौन से मेथड है, जैसे ऑर्गेनोलेप्टिक मेथड जिसको हम मॉर्फोलॉजिकल मेथड भी कह सकते हैं, या इसको हम मैक्रोस्कोपिकल मेथड भी कहते हैं। और नेक्स्ट सेकंड है माइक्रोस्कोपिक मेथड, थर्ड है केमिकल मेथड, फोर्थ है फिजिकल मेथड, और फिफ्थ है बायोलॉजिकल मेथड। तो ये यानी 5 मेथड दिए गए हुए हैं हमारे किसी भी क्रूड ड्रग्स को इवेल्युएट करने के लिए। फर्स्ट आता है हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक या मॉर्फोलॉजिकल मेथड, या हम इसको माइक्रोस्कोपिकल मेथड भी कह सकते हैं। यानी कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऑर्गेनोलेप्टिक मेथड हमारा देखने को मिल जाता है एग्जाम में, कभी कभी मॉर्फोलॉजिकल भी मिल जाता है, और कभी कभी माइक्रोस्कोपिकल मेथड भी मिल जाता है। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, यानी ये हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक ही मेथड है। तो इट इज़ ए टेक्निक्स ऑफ क्वालिटेटिव इवेल्युएशन बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल एंड सेंसरी प्रॉफिट्स। देखो यानी ये एक ऐसी टेक्निक्स है जिसमें हम किसी क्रूड ड्रग्स की क्वालिटी इवेल्युएशन करते हैं उसके मॉर्फोलॉजिकल बेस पर या उसकी सेंसरी प्रॉफिट के बेस पर। इन दिस द क्रूड ड्रग्स आर आइडेंटिफाई ऑन द बेसिक ऑफ साइज, शेप, टेस्ट, स्ट्रक्चर एंड अदर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और फैक्टर्स। यानी इस मेथड्स में हम क्या करते हैं, क्रूड ड्रग्स को आइडेंटिफाई करते हैं उसके सेम साइज यानी उसके साइज पर, उसके शेप पर, उसका टेस्ट को चेक करके, उसके स्ट्रक्चर को देखकर, या उसके कुछ ऐसे स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं या फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें पता होते हैं, यानी उससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि यही हमारी ओरिजिनल क्रूड ड्रग्स हैं। In this, the crude drugs also identify by the help of sensory organs such as color, odor, taste। यानी इस मेथड में हम क्रूड ड्रग्स को ऐसे भी अपने जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनकी मदद से भी हम उसको एवेल्युएट कर सकते हैं। जैसे हम कलर, आंखों से देखकर कलर चेक कर सकते हैं, नाक से सूंघकर ऑर्डर उसकी ऑर्डर है या नहीं उस चेक कर सकते हैं, और अपने टंग से हम उसका टेस्ट चेक कर सकते हैं कि यह हमारी क्रूड ड्रग्स कोई ओरिजिनल है या नहीं है। ठीक, तो इस वजह से हमारा ऑर्गेनोलेप्टिक या मॉर्फोलॉजिकल टेस्ट हमारा परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट आता है माइक्रोस्कोपिक मेथड। इन दिस मेथड द ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द इट्स कैरेक्टर्स लाइक ट्राइकोमा, चेयर्स लाइक स्ट्रक्चर, धतूरा, फाइबर वस्कुलर बंडल्स एंड अदर सब्सटेंस। तो क्या कह रहे हैं, देखो जब माइक्रोस्कोपिक मेथड्स में हम क्या करते हैं, हम उसके जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स है उसके यूज करके उसमें हम सेल उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, जैसे किसी यानी उसका ट्राइकोमा ले स्ट्रक्चर होना चाहिए,
जैसे हमारा धतूरे का ट्राइकोमा शेल स्ट्रक्चर होता है, उसमें फाइबर वस्कुलर हैं या नहीं, बंडल कितने हैं, और अदर सेल्स भी हमारी कितनी है किसी प्लांट्स में या प्रोडक्ट्स में, तो उसी बेस पर हम उसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकालते हैं और इवेल्युएशन करते हैं माइक्रोस्कोपिकल। यानी ये जो हमारा टेस्ट है माइक्रोस्कोपिकल, ये हमारा परफॉर्म किया जाता है किसके अंडर द माइक्रोस्कोप। उसमें हम सेल का आइडेंटिफाई करते हैं, उसमें उसके ग्लाइकोसाइड्स को कितनी हैं, उनमें उसमें वास्कुलर कितने हैं, फाइबर्स कितने हैं, बंडल कितने हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है सेल्स का, तो इसी बेस पर हम उसका एवेल्युएशन कर सकते हैं और हम अपने क्रूड ड्रग्स को आसानी से पहचान सकते हैं। थर्ड आता है हमारा केमिकल एवेल्युएशन मेथड। इट इन्वॉल्व द डिटर्मिनेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स बाय केमिकल। यानी इसमें हम क्या डिटर्मिनेशन करते हैं हमारी क्रूड ड्रग्स का केमिकल के थ्रू। तो इसमें हमारे कुछ मेथड दिए हुए हैं, जैसे क्वालिटेटिव टेस्ट करते हैं, क्वांटिटेटिव टेस्ट करते हैं, केमिकल एस्से के थ्रू भी हम इसको एवेल्युएशन कर सकते हैं, और इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस के थ्रू भी हम इसका वैल्यूएशन कर सकते हैं। देखो क्वालिटी में हम क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी जो ड्रग्स की क्वालिटी है वो प्रॉपर क्वालिटी में है या नहीं उसको डिटरमाइन करते हैं। अब ड्रग्स की क्वांटिटी कितनी है, उस क्वांटिटी के बेस पर हम उसको क्वांटिटेटिव टेस्ट करते हैं। अब जो है नहीं हमारी जो परसेंटेज क्वांटिटी है ड्रग्स में, जैसे उसकी हमारे यानी कुछ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो कितने परसेंट में होनी चाहिए क्रूड ड्रग्स में, उसका एक एस्से दिया होता है। उस बेस पर हम जब उसका एवेल्युएशन करते हैं तो उसको हम केमिकल एस्से मेथड कहते हैं। और जब हम फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन करते हैं क्रोमेटोग्राफी के थ्रू या किसी भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू, तो उसको हम इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस कहते हैं। तो फर्स्ट आता है देखो क्वालिटेटिव टेस्ट। तो किस किस के क्वालिटेटिव टेस्ट होते हैं, जैसे हमारे मेटाबोलाइट्स हैं, जैसे हमारे प्लांट्स में हमारे एल्कलॉइड्स पाए जाते हैं, ग्लाइकोसाइड्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं। तो इन सभी के लिए हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं कि अगर ये टेस्ट परफॉर्म हो जाते हैं तो हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ हमारी ये क्रूड ड्रग्स है। तो फर्स्ट है हम एल्कलॉइड्स के लिए हम जो मेयर टेस्ट करते हैं, हैगर टेस्ट करते हैं, ड्रैगनड्रॉप्स टेस्ट करते हैं, और वैगनर टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं एल्कलॉइड्स के लिए। यानी जब हम एल्कलॉइड्स को इवैल्यूएशन करना होता है तो हम ये 4 टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। अब सेकंड ऐसे ही ग्लाइकोसाइड्स के लिए हम परफॉर्म कौन से टेस्ट करते हैं, जैसे लीगल टेस्ट होते, बालगेट टेस्ट, ब्रोयूटेगर टेस्ट और सेपोमिन टेस्ट हम यूज़ करते हैं ग्लाइकोसाइड्स को इवैल्यूएशन करने के लिए। ऐसे हम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हम मोलिस टेस्ट यूज़ करते हैं, बेनेडिक्ट्स टेस्ट यूज़ करते हैं, बार फीड टेस्ट यूज़ कर सकते हैं, और फेलिंग टेस्ट हम यूज़ करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का इवैल्यूएशन करने के लिए कि हमारा जो प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स है वो कितनी प्रॉपर, या हमारे क्रूड ड्रग्स में हमारे प्रॉपर कितना कार्बोहाइड्रेट्स है भी या नहीं। सिमिलर ऐसे प्रोटीन्स के हम मिलेंस टेस्ट को यूज़ करते हैं, और फ्लेमेनोइड्स को हम ब्यूरेट टेस्ट होगा, निनहाइड्रिन टेस्ट हो गए, और सिहिनोडा टेस्ट हम यूज़ करते हैं किसी फ्लेमोइड्स नोइड्स को डिटेक्ट करने के लिए। तो ऐसी हमारी जो हमारी क्वांटिटेटिव टेस्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे एश वैल्यू हो गई, एस्टर वैल्यू होगी, आयोडीन वैल्यू होगी, एसिड वैल्यू होगी, और सल्फोनिफिकेशन वैल्यू हम यूज़ करते हैं क्वांटिटेटिव टेस्ट को एवेल्युएशन करने के लिए। ऐसी केमिकल एस्से में बाय दिस मेथड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ टोटल फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट इन ए क्रूड ड्रग्स इज ए डिटरमाइन। यानी जो हमारा टोटल पूरा प्लांट्स है, जब हम इसको कहते हैं फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स, तो जो टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट है किसी प्लांट्स में वो उसका कितना परसेंटेज है, उसी यानी किसी क्रूड ड्रग्स में उसका कितना परसेंटेज है, उसको इवैल्यूएशन करने के लिए हम केमिकल एस्से का यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो हमारे फोर्थ है इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। इट इज़ व्यूड टू एनालिसिस द केमिकल ग्रुप ऑफ साइटोकॉन्स्टिट्यूएंट यूजिंग क्रोमेटोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। देखो जो हमारे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं किसी प्लांट्स के, तो उन पर हमारे कुछ केमिकल्स ग्रुप्स लगे हुए होते हैं जिनको हम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे हम टीएलसी कर सकते हैं, जैसे टीएलसी का फुल फॉर्म होती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कर सकते हैं, जीसी कर सकते हैं, गैस क्रोमेटोग्राफी से पता लगा सकते हैं कि हमारा ये प्लांट्स है या नहीं, पीसी कर सकते हैं जिसको हम पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, एचपीएलसी कर सकते हैं जिसको हम हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहते हैं, एचपीटीएलसी कह सकते हैं जिसको हम हाई प्रेशर
थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ऐसे ही हम जो स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड करेंगे किसी, यानी इंस्ट्रूमेंटल मेथड में कौन से दो मेथड दिए गए हैं, एक तो क्रोमेटोग्राफी और एक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यानी अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कर रहे हैं किसी क्रूड ड्रग्स की, तो उसमें हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ कर सकते हैं, इंफ्रारेड जिसको हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसको हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस कहते हैं। तो आप देखिए फिजिकल मेथड ऑफ क्रूड ड्रग्स इवैल्यूएशन, यानी ऐसे कौन से फिजिकल मेथड हैं जिससे हम क्रूड ड्रग्स को पता लगा सकते हैं कि हाँ ये हमारी ओरिजिनल ड्रग्स है। तो ऐसे ही बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे हमारा मॉइस्चर कंटेंट हो गया। द एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट इन क्रूड ड्रग्स आर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज ऑन एयर ड्राइड बेसिस। देखो जब हमारे कोई एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट है किसी क्रूड ड्रग्स में, तो यानी उसको हम उसके परसेंटेज पर, उसके वो ड्राइड होने पर कितने परसेंटेज में उसको में केमिकल कॉन्स्टेंट रहता है, उस बेस पर उसको हम चेक करते हैं। दस एक क्रूड ड्रग्स मॉइस्चर कंटेंट शुड बी डिटरमाइंड बाय हीटिंग इट्स इज एट 105 डिग्री सेल्सियस इन एन ओवन अप टू ए कॉन्स्टेंट वेट। देखो तो इसी को पता लगाने के लिए हमें जो मॉइस्चर कंटेंट डिटरमाइन करना चाहिए वो हीटिंग के थ्रू करना चाहिए, जिसमें हम 105 डिग्री सेल्सियस को एक किसी ओवन में उसे कांस्टेंट वेट पर रख देते हैं। तो कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे एलोइज है जिसको हम एलोवेरा कहते हैं, उसमें हमारा जो है 10% से ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए। डिजिटैलिस है उसमें हमारे 5% से ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा है तो उसमें एडल्ट्रेशन है, और कम ज़्यादा नहीं है, यानी 5% से ज़्यादा है तो एडल्ट्रेशन है, और 5% से ज़्यादा नहीं है तो हमारी यानी एक ओरिजिनल ड्रग्स हैं। ऐसी विस्कोसिटी, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड ड्रग इज कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर, यानी जो हमारी विस्कोसिटी है किसी लिक्विड क्रूड ड्रग्स की वो कांस्टेंट होनी चाहिए। किसी एक जब हम उसको टेम्परेचर दें तो वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी विस्कोसिटी बढ़ रही है हमारे टेम्परेचर देने पर, या उसकी विस्कोसिटी घट रही है हमारे टेम्परेचर देने पर। यानी किसी भी लिक्विड क्रूड ड्रग्स की हमारी जो विस्कोसिटी है वो कांस्टेंट होनी चाहिए जब हम उस पर टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हैं। सेकंड है मेल्टिंग पॉइंट, टू चेक द प्योरिटी ऑफ क्रूड ड्रग्स दिस पैरामीटर्स आर यूज्ड, यानी किसी भी प्योरिटी क्रूड ड्रग्स की प्योरिटी को चेक करने के लिए ये हमारा पैरामीटर्स यूज किया जाता है। फॉर क्रूड प्योर केमिकल्स एंड साइटोकेमिकल्स हैव वेरी शार्प एंड कॉन्स्टेंट मेल्टिंग पॉइंट, यानी जो हमारा प्योर केमिकल है या हमारा जो प्लांट का केमिकल्स है उन सभी के पास एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे हमारे कुछ ड्रग्स दी गई हैं एग्जाम्पल में और उनके मेल्टिंग पॉइंट दिए गए हुए हैं, जैसे वोल्फेट्स है वो हमारा यानी 34 से 44 तक इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। 20 वैक्स का हमारा 62 से 65 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है, और जो हमारा कोकोआ बटर होती है उसकी हमारी 30 से 32 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है। ऐसे ही एक सोलिबिलिटी है। देन एडल्ट्रेंट can be detect crude drugs by solubility studies like alkaloid solubles in organic solution and insoluble in water। देखो कोई अगर हमारा एडल्ट्रेंट उसमें प्रेजेंट है तो उसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, उसकी सोलिबिलिटी को स्टडीज करके। जैसे अगर हमारा कोई एल्कलॉइड्स है, अगर वो नकली एल्कलॉइड्स होगा तो हमारा सोल्यूबल होगा इन वाटर में, लेकिन जैसे एल्कलॉइड हमारा सोल्यूबल जो हमारा ओरिजिनल एल्कलॉइड्स होता है वो सोल्यूबल होता है एक ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में और इनसोल्यूबल होता है वाटर्स में। और अगर हमारा उसमें एडल्ट्रेंट प्रेजेंट होगा तो वह हमारा सोल्यूबल भी होगा वाटर्स में। ऐसे ही हम एस वैल्यू निकाल के उसको डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी एडल्ट्रेशन का। इट इज रेसिड्यू रिमेनिंग आफ्टर इंसर्सेशन ऑफ द क्रूड ड्रग्स, यानी ये एक रेसिड्यू है जब हम किसी क्रूड ड्रग्स का इंसर्सेशन करते हैं। इट रिकॉन्स्टेंट द ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक साल्ट लाइक कार्बोनेट फॉस्फेट एंड सिलिकेट एटीसी, यानी ये रिकॉन्स्टेंट हो जाता है जब हम किसी इनऑर्गेनिक साल्ट को
करते हैं कि एस वैल्यू निकालते हैं। जैसे कार्बोनेट फॉस्फेट हो गया, सिलिकेट हम एग्जांपल में ले सकते हैं। बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, देखो बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन कैसे करते हैं। दिस मेथड आर परफॉर्म ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन, एनिमल्स, रैट, माइस एंड रैबिट etc। तो जो हमारा बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन है उनका हम किस पर यूज़ करते हैं, जैसे हमारे नहीं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन पर परफॉर्म करते हैं। जैसे ह्यूमन हो गया, एनिमल्स हो गया, रैट हो गए, माइस हो गए, रैबिट्स हो गए। लेकिन आजकल हम बस किसी का यूज़ करते हैं, रैट, माइस और रैबिट्स का हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन के लिए। आइसोलेटेड ऑर्गन्स और टिश्यू आर परफॉर्म फॉर बायोलॉजिकल एसे और बायोलॉजिकल एसे। तो यानी इसमें हम क्या करते हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक ऑर्गन्स या उसका टिश्यू आइसोलेट करते हैं और फिर हम अपना ड्रग्स का उसका ऐसे करते हैं उसके ऊपर कि उसका इफेक्ट क्या आता है, वो हार्मफुल है या हमारा हेल्पफुल है। जैसा ही उसका बायोलॉजिकल ऐसे या उसका बायोलॉजिकल एक्शन होगा उसी के बेस पर हम उसको वैल्यूएशन कर सकते हैं। अगर उसमें हमारा देखो अगर अडल्ट्रेंट प्रेजेंट होगा तो वो हमारे लिए हार्मफुल होगा और अडल्ट्रेंट नहीं होगा तो वह हमारे लिए हार्मफुल नहीं होगा। तो इसी बेस पर हम इसका वैल्यूएशन करते हैं। तो आज का टॉपिक यानी हमारी यूनिट 1 कंप्लीट होती है। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट